सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह आज का दिन सादर जय जी साहब। कल भी जन्म तब कल्याण थे, कल भी होंगे, परसों भी होंगे, पर आज आपके साथ बात करेंगे थोड़ा ध्यान से। सुबह सुबह कान खोल कर सुन लीजिएगा। जितने हम नव निर्माण कर रहे हैं ना, एक दिन उसकी दुर्दशा ना हो जाए, इसलिए सावधान रहिए। अगर पुरानी संस्कृति को नहीं बचाया, देख रहे हैं तीर्थ आप, ये मंदिर है 200 साल पुराना, राजस्थान के सवाई माधोपुर से 15 किलोमीटर दूर। परसों की बात बता रहे हैं आपको। बस ये क्या यहाँ पर दुर्घटना घटी है, इसलिए यहाँ पर पिछले कई सालों से अभिषेक शांति धारा नहीं होता है, साल भर नहीं होता है, एक दिन खुलता है दक्षिण लक्ष्मी के दिनों में। उस भाद्रपद के महीने में सवाई माधोपुर जहाँ समाज है, यहाँ कोई समाज नहीं है, वहाँ से आते हैं मेले के रूप में और यहाँ उस दिन पूजा प्रक्षाल करते हैं, मेला लगाते हैं उस दिन वहाँ के परिवार। और बाकी समय में एक पुजारी रख दिया है, यहाँ पर झाड़ू करता है, सफाई करता है। बस पुजारी कहे, माली कह दे आप, पूजा कर तो कर नहीं पाता, वो सफाई करी, झाड़ू करी और एक दीपक जला देता है और फिर ताला बंद कर देता है। बस रोज की चर्चा, साल में 365 दिन यही होता है। बर्बाद क्यों करें? दुर्घटना क्या हुई? परसों रात्रि में यहाँ से चोरों ने इतनी प्राचीन प्रतिमा है, 2 ले गए। अब तो मालूम होगा कि ग्रे मार्केट में इनकी वैल्यू कितनी होती है, कहीं हजारों नहीं होती है, लाखों करोड़ों में। जो हमारे अमूल्य प्रतिमा है, 200-250 साल पुराना मंदिर है, प्रतिमाएं और भी ज़्यादा पुरानी हैं, आज हमारे बीच से निकल गई। हड़कंप मच गया। निकलने के बाद समाज चेतने लगा। पर यह मालूम है, जिसका दरवाज़ा इस साल में एक बार प्रक्षाल के लिए खुलता हो, वहाँ हम क्या अनादर कर रहे हैं। हम उस जगह में मंदिर बनाते हैं और फिर वहाँ छोड़ के जाते हैं। आज के नव मंदिरों की हालत यही दुर्दशा हो सकती है अगर हम कल के नहीं बचाएंगे। ध्यान रखिए, एग्जाम्पल आपको देते हैं ना, अगर आपने अपने छोटे बच्चों के अंदर ध्यान रख लिया, अपने माँ बाप को नहीं देखा, तो ध्यान रखिए आने वाले बच्चे हमारे साथ वही सलूक करेंगे। आज पुराने मंदिर जो हो रहा है, कल नए मंदिर भी यही तीर्थ होगा, क्योंकि कल यह भी पुराने होंगे, तब नए बनाने वाले होंगे, पुराने पे नहीं देखने वाले होंगे। इसलिए कहते हैं अपने तीर्थों का संरक्षण करिए। किसी देश की, किसी धर्म की, संस्कृति की पहचान तभी तक मजबूत होती है जबकि प्राचीन विरासत बची रहती है। यह दुर्दशा है। यहाँ पर कहते हैं, अभी ललित जैन जी है वहाँ के खंडार के, उन्होंने हमें जानकारी दी आज, और उन्होंने बताया कि इससे 15 किलोमीटर आगे एक जगह और है जहाँ पर 2000 साल प्राचीन संभवनाथ जी की 5 फुट ऊंची प्रतिमा है। मंदिर में सिंदूर पोत कर वहाँ पूजा करते हैं। कोई सुनने वाला नहीं हमारे में से। पहाड़ी का जो है काफ़ी रास्ता। हैरानगी होती है, अगर हम इस सदस्य से अपनी मूर्तियों को, प्रतिमाओं को, विरासत नहीं बचा सकते, तो लानत है हमारे जीवन पर कि हम ऐसी सुरक्षा नहीं कर पाते। क्या है हमारा समाज और क्या है हमारी कमेटियां? हम दूसरे पर लगाते हैं, अपने गिरबान में जाके अपनी जमीन को, अपनी प्रतिमाओं को, अपनी जमीन को संरक्षित नहीं कर पाते हैं। अफसोस होता है। हम लगभग रोज हर दूसरे दिन आपको ये बताते हैं, पर हमारे कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना या इस कान से सुन के दूसरे से निकलना, बस यहीं पर ही रह गया है। जगाते रहेंगे हम तो एक लाठी की तरह आपको, जागते रहो, जागते रहो। उम्मीद करते हैं कभी ना कभी किसी की कुंभकर्ण नींद उठेगी और एक जागृत समाज, एक जिंदा समाज हमारे सामने आ जाएगा। आपको तो एक सुन के ही मन भर गया होगा। आज का ब्रेकफास्ट पूरा नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी नाश्ता तो करना बाकी है। देवास के दृश्य दिखा रहे हैं। आज हमारी प्रतिमाओं की दुर्दशा, सम्मान ऐसा रह गया है कि कहते हैं पार्क में शो पीस बन के खड़ी है। जैसे हम लगाते हैं ना, भालू, चीते, घोड़े, सने, मछली लगाते हैं लोग, ऐसे ही देखिए पार्क के अंदर कितना निरादर हो रहा है आज हमारी संस्कृति का, तीर्थंकर की प्रतिमाओं का। मंदिर में जाके सर फोड़ने वालों, कम से कम अपनी संस्कृति बचा लो, कम से कम यही बहुत होगा। मत सोचिए कि मंदिर में जाके भगवान हमें पुण्य के लिए कुछ आगे झोली में डाल देगा, नहीं डालता है, क्योंकि हम इस तरह का हम निरादर करते हैं। इधर निरादर होता है, अपमान होता है, उधर सोचते हो हमारा वहां पर तिलक से सम्मान होता है। देवास के दृश्य दिखा रहे हैं। शायद कोई जिंदा समाज होगा, कुछ बचा पाएगा। दिल है कि मानता नहीं, और दिल है कि अभी भरा नहीं। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र की बात करें ना, तो शक्तिपीठ जो कहीं है ना, उसमें से एक है ये शाहपुरा के पास, गुलाबपुरा से 35 किलोमीटर दूर धनोप माता जी का मंदिर। आसपास के लोगों ने देखा होगा, पर कहते हैं देखते समय, अरे कई तो में से ऐसे होते हैं, वेदी खाली पड़ी है, ओम नमः, ओम स्वाहा, यानी प्रतिमा है, सामने नहीं है, वह भी नहीं, किसी से पूछ लो ना कि कौन सी प्रतिमा थी, बस यही कर पाएंगे। बस ऐसे ही है धनोप मंदिर। आप में से कईयों ने देखा हो, आसपास ने, उनको बता रहे हैं। यह मंदिर 11वीं सदी का है, धनोप माता का। कहते हैं यहाँ पर ना जो ऊपरी हवाएं होती हैं, बुरी आत्माएं होती है, जो चढ़ जाती है, तो यहीं पर कहते हैं उनका समाधान होता है। यहाँ पर इतनी पावरफुल एनर्जी है। 11वीं सदी का मंदिर है।
कभी आपने सोचा इसके बारे में कि यहाँ पर कैसे इतनी ऊर्जा मिलती है, कैसे इतनी शक्ति मिलती है? दूर दूर से लोग आते हैं अपनी उन ऊपरी हवाओं को, बुरी शक्तियों को अंदर से निकाल के स्वतंत्र होने के लिए। विश्वास नहीं होता? तब से आज तक ये सिलसिला चलता आ रहा है। पर हम क्यों बता रहे हैं? वहाँ की प्रशंसा आज आपको क्यों कर रहे हैं? आप समझ तो गए होंगे कुछ कि दाल में नहीं, काले में थोड़ी सी दाल पड़ी है। कभी भी किसी मंदिर में दर्शन करने जाओ, तीर्थों पर जाते हैं कहीं आसपास, अपनी आंखों को थोड़ा यूं करके खोल के रखिए, कानों को थोड़ा चौड़ा करके खोल के रखिए, तब जाइए। क्योंकि आपके पास ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये ऑडियो है और ये वीडियो रिकॉर्डिंग अपने अंदर कैद करके रखिए। दिख रही है? एक भाई ने भेजी है, नाम नहीं बताया उन्होंने ये कहा है, देखिए बाहर की दीवारों पर, द्वार पर आपको सिर्फ यहाँ पर तीर्थंकर पद्मासन ध्यान मुद्रा में आज भी उकी हुई प्रतिमाएं दिख जाएंगी। 11वीं सदी का धर्मपथ मंदिर हकीकत में क्या था? ये जो सिंदूर से पोता हुआ है, हमारे भगवा रंग पोता हुआ है, इन दीवारों पर आज भी वह चमक दमक से दिख रही हैं। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को नहीं, फारसी नहीं, आप कह दो देखना क्या। ये देख रहे हैं आप, यह है जिंदा प्रमाण। कहते हैं जमीन खोद कर देखते हैं कि त्रिशूल या स्वास्तिक कहाँ पर है। हम कहते हैं जमीन मत खोदो, केवल आंखों को खोल के देख लो। जैन संस्कृति को किस तरीके से तब से लेकर आज तक सिर्फ मिटाया, बदला जा रहा है। भगवान कभी इससे खुश नहीं होंगे। पुरानी विरासतों को बताते बातें, कुछ नई की बात कर लें। देखिए जयपुर से ये उतरी हैं प्रतिमाएं, देख रहे हैं आप, गजब के दृश्य दिखा रहे हैं। जब दूर से देखते हैं तो मन अपने आप प्रफुल्लित होता है। यहाँ पर शुभोदय तीर्थ है, जिला गुना के बीनागंज की बात कर रहे हैं, जो मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी की प्रेरणा से तैयार हो रहा है। 15 फुट की पद्मासन आदिनाथ भगवान की प्रतिमा और उनके 2 पुत्र, 31 फुट के बाहुबली और 31 भरत स्वामी की है प्रतिमा यहाँ आ रही हैं। देख रहे हैं, एक नया तीर्थ तैयार हो रहा है। पल कान में ध्यान रखिएगा, जब भी नए तीर्थ को करें तो कुछ राशि, कुछ हिस्सा पुराने की संरक्षण के लिए कर ले। तभी तो कहते हैं, कहानी गाना सुना फिल्मों में, तुम 1 पैसा दोगे वह 10 लाख दे के लौटाता है। अगर आपने एक पुराने तीर्थ की सुरक्षा कर ली तो समझ लिए 100 नए तीर्थों के पुण्यार्जन अपने आप आता है। यह दृश्य देख रहे हैं आप जहाँ के शुभोदय तीर्थ के। और जाते जाते ये दृश्य देखिएगा, केशनोज के दृश्य हैं, बार बार दिखाते हैं। इसलिए कहते हैं उपसर्ग और कष्टों को जीतने का पहला परिचय होता है। कहते हैं इसी से आपकी तपस्या त्याग की परीक्षा हो जाती है। हाँ, ये है मुनि श्री विश्व गे सागर जी, आचार्य श्री विराग सागर शिष्य, इंदौर की ओर जा रहे हैं। कौन से संघ में है? उपाध्याय विभंजन सागर जी। देख रहे हैं, इनकी उम्र है 9 to 92 वर्ष। इस उम्र में भी इस तरह की चर्या निभाना, गदगद हो जाते हैं। हम जैसे लोग 60 साल के होने बाद बिस्तर में दुबक जाते हैं। यह फर्क दिखता है हमें, कैसे इस रास्ते में संयम तप त्याग की पराकाष्ठा मिलती है तो दिगंबर संतों के ही मिलती है। इंदौर जा रहे हैं जहाँ पर पट्टाचार्य पद की तैयारी हो रही है। हाँ जी हाँ, सुमति धाम की ओर। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ ऐसी ही खबरों के पास। सादर जय श्री। you